खरगोश और किसान का सब्जी बगीचा, मेहनत की मिठास। पारंपरिक कहानी। एक समय की बात है। हरे भरे खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक मेहनती किसान रहता था। रघु का खेत जितना बड़ा था, उसका दिल उससे भी बड़ा था। वो अपने खेत में सब्जियां उगाता और गांव के लोगों को ताज़ा, मीठी, ताजगी भरी सब्जियां बेचता था। उसी गांव के पास एक घने झुरमुट में पिंकी नाम की एक चंचल खरगोश रहती थी। पिंकी बहुत तेज और फुर्तीली थी, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। उसे काम धाम से नफरत थी और दूसरों का तैयार मिला खाना ही खाने में मजा आता था। एक दिन रघु किसान अपने खेत में हल चला रहा था। सूरज की रोशनी में मिट्टी की खुशबू फैल रही थी। रघु बीज बोने ही वाला था कि तभी पिंकी उछलते हुए आई। किसान जी, आप रोज इतना काम क्यों करते हैं? थक नहीं जाते? पिंकी ने पूछा। रघु मुस्कुराया। बीज बोएंगे तभी तो फल और सब्जियां उगेंगी। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। लेकिन पिंकी को ये बात समझ नहीं आई। उसने खेत में उग रही ताजा हरी हरी गाजरें देखी और उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, क्या स्वादिष्ट गाजरें हैं, उसने सोचा और चुपके चुपके खाने लगी। रघु ने देखा पर गुस्सा नहीं हुआ। बोला, पिंकी, अगर रोज खाने ही आओगी तो कभी समझोगी नहीं कि इन्हें उगाना कितना कठिन है। पिंकी कान खुजाते हुए बोली, अरे किसान जी, इतना क्या मुश्किल है, बस गाजर लग जाती है, और हंसते हुए भाग गए। दिन बीतते गए और पिंकी रोज रघु के खेत में चोरी छुपे सब्जियां खाती, कभी गाजर, कभी मूली, कभी पत्ता गोभी। एक रात तेज आंधी आई। खेत में उगे नन्हे पौधे झुक गए, कुछ टूट भी गए। सुबह रघु अपने खेत की हालत देखकर उदास हो गया। वहीं झाड़ियों में छिपी पिंकी बोल पड़ी, ओह, अब मैं क्या खाऊंगी? रघु ने धीमे से कहा, देखा पिंकी, खेती सिर्फ खाना ही नहीं, देखभाल भी मांगती है। पिंकी को थोड़ी शर्म आई, लेकिन फिर भी उसने मदद की पेशकश नहीं की। अगली सुबह खेत में और भी बड़ी मुसीबत आई। जंगली सुअरों का झुंड खेत में घुस आया और पौधे को रौंदने लगा। रघु अकेला था। सुअरों को रोकना कठिन था। वो उन्हें भगाने की कोशिश करता, लेकिन सुअर भारी थे और लगातार हमला कर रहे थे। पिंकी ये सब झाड़ियों से देख रही थी। पहली बार उसके दिल में एक डर उठा। किसान जी इतनी मेहनत करते हैं और मैं सिर्फ खाती रहती हूँ, ये गलत है। पिंकी तेजी से गांव की ओर दौड़ी और जंगल के छोटे छोटे जानवरों को मदद के लिए बुलाया। हिरण, बंदर, तोता, गिलहरी सब उसके साथ आ गए। तोते ने आसमान में उड़कर सुअरों को डराया। बंदरों ने पेड़ों से आवाजें निकाली। हिरण ने तेज दौड़कर सुअरों का ध्यान भटकाया और पिंकी उनके बीच कूद कूद कर उन्हें बाहर की ओर भगाने लगी। कुछ ही देर में सुअर भाग गए। रघु ने राहत की सांस ली और सब जानवरों को धन्यवाद दिया। पिंकी चुपचाप खड़ी थी, उसकी आंखें झुकी हुई थीं। रघु ने पूछा, क्या बात है पिंकी? पिंकी बोली, किसान जी, मैं अब समझ गई हूँ कि मेहनत का फल ही असली मिठास देता है। मैंने आपकी सब्जियां बिना मेहनत के खाई, मुझे माफ कर दीजिए और मुझे भी खेती सिखाइए। अरे पिंकी, तुमने आज जान बचाई है, खेत बचाया है। चलो आज से तुम मेरी छोटी मददगार हो। अब पिंकी हर सुबह रघु के साथ खेत पर आती। वो मिट्टी मुलायम करती, छोटे पौधों को पानी देती, खरपतवार हटाती। धीरे धीरे उसे मेहनत में आनंद आने लगा। कुछ हफ्तों में खेत फिर से हरा भरा हो गया। इस बार जो गाजरें उगी वे पहले से भी बड़ी और मीठी थीं। रघु ने एक गाजर पिंकी को दी। लो, अपनी मेहनत का फल चखो। पिंकी ने गाजर खाकर मुस्कुराया। किसान जी, सचमुच मेहनत की मिठास सबसे अलग होती है। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। बिना मेहनत किसी चीज की कदर नहीं होती। काम छोटा हो या बड़ा, मिलकर करने से मुश्किलें आसान हो जाती हैं। दूसरों की चीज लेना आसान है, लेकिन अपना उगाया हुआ फल सबसे अधिक मधुर लगता है।